पिछली बार हमने भगवत गीता के नजरिए से समझा था कि कैसे क्रोध, गुस्सा हमारे सोचने समझने की शक्ति को ढक लेता है, बिल्कुल। अंधा सा कर देता है। विवेक पर पर्दा डाल देता है, सही गलत की पहचान मिटा देता है। तो आज की चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि श्री कृष्ण इस शक्तिशाली भावना मतलब क्रोध पर काबू पाने के लिए क्या उपाय, क्या समाधान बताते हैं। जी, देखिए श्री कृष्ण का जो मूल संदेश है ना, हाँ। वो बहुत गहरा है। हम्म। वो कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, हाँ। उसने समझो अपने सबसे बड़े दुश्मन पर विजय पा ली। और वो दुश्मन क्या है? वो क्रोध ही है। अच्छा, मतलब मन को जीतना ही क्रोध को जीतना है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इसका गीता में गहरा अर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का एक बहुत अहम हिस्सा है। पर फिर सवाल वहीं आता है कि भाई मन को जीता कैसे जाए? ये मन तो बड़ा चंचल है। हाँ, यही तो मुश्किल है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ कोई बहुत मुश्किल साधना या तपस्या नहीं बताते, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक तकनीक देते हैं। अच्छा, क्या तकनीक है वो? वो कहते हैं जब भी क्रोध आए, गुस्सा महसूस हो, 3 काम करो। रुको, चुप हो जाओ और गहरी सांस लो। रुको, चुप रहो, गहरी सांस लो। ये तो सुनने में बहुत सीधा सा लगता है, जैसे आजकल वो माइंडफुलनेस में सिखाते हैं। हाँ, लगता सीधा है पर इसका असर बहुत गहरा है। और गीता के संदर्भ में इसका महत्व है। ये सिर्फ गुस्सा दबाना या टालना नहीं है। तो फिर क्या है ये? अगर दबाना नहीं है तो ये एक तरह से रूपांतरण की शुरुआत है, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम। देखिए, गीता के नजरिए से ये 3 काम, रुकना, चुप रहना, गहरी सांस लेना, ये सिर्फ बॉडी के एक्शन नहीं है। ये असल में वो कीमती पल है, वो क्षण है जो हमें उस गुस्से की लहर और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक एक खाली जगह, एक स्पेस देते हैं। अच्छा, एक गैप। हाँ बिल्कुल, एक गैप। और यही वो जगह है, वो 3-4 सेकंड का फासला, जहां हम खुद को संभाल सकते हैं, आत्मनियंत्रण कर सकते हैं। मतलब उस गैप में सोचने का मौका मिलता है। हाँ, सोचने का और उस आवेग से थोड़ा हटने का। गीता समझाती है कि गुस्सा आता क्यों है। अक्सर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या हमारे अहंकार को, ईगो को चोट लगी। सही बात है। तो ये जो रुकना है ना, ये हमें उस इच्छा या अहंकार से थोड़ी दूरी बनाने का मौका देता है। हम एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा ठहर कर देख पाते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये गीता के निष्काम कर्म वाले सिद्धांत से भी जुड़ता है फिर? एकदम सही पकड़ा आपने। जब हम रुकते हैं तो हमारा ध्यान सामने वाले इंसान या उस स्थिति से हटकर अपने अंदर जो चल रहा है उस पर आता है। अच्छा, अपनी मानसिक स्थिति पर। हाँ, हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि उसने ऐसा क्यों कहा या मेरा अपमान हो गया। हम ये देखते हैं कि मेरे अंदर ये जो उबाल आ रहा है, इसे कैसे शांत करूं। वो कुछ सेकंड्स हमें याद दिलाते हैं कि हम बाहरी चीजों के गुलाम नहीं हैं। हम